पाप कटे हरि नाम से, पाप कटे हरि नाम से, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, भगवान के नाम का सुमिरन कर लेने से आपके करोड़ों पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभु के नाम का सुमिरन जो है अगाध फायदा है। प्रभु के नाम का सुमिरन कर लेने मात्र से कितने भयंकर से भयंकर आप पाप कर चुके हैं और पाप चुटकियों में नष्ट हो जाता है। नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, इनकी इतनी अद्भुत महिमा है। एक राजा थे, उनके हाथ से ब्रह्म हत्या हो गया था। राजा ने उस ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित का विधान पूछने के लिए एक महर्षि के कुटिया में गए। महर्षि देवता नहाने के लिए भाई बाहर गए हुए थे। उनका लड़का वहां पर मौजूद था। उनके लड़का ने राजन से कहा, राजन आप राम के नाम का 3 बार बस सुमिरन कर लो, प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा ब्रह्म हत्या का पाप। तब तक महर्षि पधारे। उन्होंने अपने बच्चे का बात सुन लिया। बच्चे पर बहुत क्रुद्ध हो गए। बोले, मूर्ख, भगवान राम के नाम का महिमा तुमको मालूम है, इतने हल्के में बता दिया। 3 बार नाम लेने को बोल दिया राजन को। जो 1 बार नाम का सुमिरन करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तूने 3 बार राजन को नाम लेने के लिए बोला, तू जा चंडाल बन जा। महर्षि ने अपने लड़के को श्राप दे दिया। वही लड़का त्रेता युग में जाकर कुहक चंडाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहने का मतलब यह है, प्रभु के नाम का सुमिरन 1 बार कर लेने से ब्रह्म हत्या से भी बड़े पापी आप कर चुके हो, आपके हाथ से हो चुका हो, तो आसानी से नष्ट हो जाता है। कहीं गंगा फंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, गंगा जी तो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई हैं, तो उसका फल तो भगवान विष्णु ही दे रहे हैं। पाप नाशनी मां गंगा है, लेकिन कृपा तो वहीं से बरस रही है। तो प्रभु का नाम का बस सुमिरन कर लो। जहां बैठे हो वहां गंगा से भी बड़ा कृपा तुरंत हो जाती है। जो रात दिन प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, उसके अंदर के जितने भी विकार है, पाप है, धीरे धीरे प्रारब्ध के भी, वर्तमान के भी, सब नष्ट होने लगते हैं। वो इंसान पवित्र होने लगता है, उसके अंदर पवित्रता आती जाती है। आंतरिक बाहरिक शुद्धिकरण होने लगता है। उनका मन पवित्र होने लगता है, उसका विचार पवित्र होने लगते हैं, उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती है, मन उनके बस में हो जाता है। और जो गलत भावनाएं मन में पैदा होती हैं, इंद्रियां जो विषय वासनाओं में लिप्त होने की कोशिश करती है, धीरे 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 प्रभु के नाम का सुमिरन करने से, वो प्रयास करने से प्रभु की अगाध कृपा होती है उस भक्त पर, और भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवान का ही रूप हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। कहा भी जाता है कि वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कलयुग की ही घटना है। ये वेस्ट बंगाल के नवद्वीप में पैदा हुए थे। बहुत बड़े भगवत भक्त, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के गुण रहस्य, उनका लीला का गुणगान करने के लिए, उनकी भक्ति की महिमा को अलख जगाने के लिए उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है 2 दुष्टों ने
उनके शिष्य के साथ छेड़खानी की, उनको मारने के प्रयास किया। उन्होंने आवेश में आकर चक्र, सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। कलयुग की बात है। सच्चा भगवत स्वरूप का, सच्चा भगवत स्वरूप यदि में लीन होना चाहते हो तो अब भगवत भक्ति में पूरा डूबना होगा, तभी जाकर बात बनेगा, नहीं तो बात बनने वाली है नहीं। तो यदि आप जो चाहते हो तो सब हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रभु तो अपने भक्तों के पीछे खींचे चले जाते हैं। उनको जहां भगवान के नाम का जप होता है, सुमिरन होता, उनका भक्ति होता, प्रभु वहीं पर विराजमान होते हैं। प्रभु तो कण कण में है, आपके भी अंदर में है, मेरे अंदर में भी है, कण कण में है, हर एक जगह है। हृदय में जो विराजमान है वो वही है, उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का प्रकाश पुंज है। प्रभु का जाप करें, उनका सुमिरन करें, उनका गुणगान करें, उनकी भक्ति करें। आपके अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी भक्ति करने के लिए ललायित करें, सुनाएं, तो अपने साथ साथ वो भी तर जाते हैं। सच्चा भगवत भक्त तो तरण तारण हार बन जाता है, अपने तो तरता है, अगल बगल के लोगों को भी तार देता है, उसको भी पवित्र कर देता है, उसको भी भगवान की भक्ति में लीन कर देता है, उसके भी सारे पापों को नाश करने के लिए बहुत बड़ा कृपा कर देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की जय हो। प्रभु की भक्ति में बहुत अद्भुत महिमा है, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। भगवान का नाम का यदि सुमिरन करते हैं तो उनमें अगाध विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा भी यदि खोट हुआ तो गड़बड़ है भैया। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अगाध विश्वास। एक ग्वालिन थी, एक ब्राह्मण के यहां पर दूध पहुंचाने जाया करती थी। रास्ते में एक नदी पड़ता था, नदी को पार करके उसको जाना होता था डेली। तो जाते समय नदी पार करके जाना होता था, डेली लेट हो जाता था उसको। एक दिन ब्राह्मण ने उसको बैठा के खूब झल्ला कर अपना खूब फटकारा उसको। बोला, तू डेली डेली लेट कर देती है दूध पहुंचाने में, मेरा नाती पोता लोग खाए बिना मर जाता है। यदि समय पर दूध नहीं दे पाती है तो दूध देना बंद कर दे। छल्ला कर खूब झाड़ा उसको। ग्वालिन बोलती है, महाराज मैं तो घर से डेली सुबह ही निकल जाती हूं, लेकिन जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचते हैं मल्लाह वहां नहीं रहता है। मल्लाह के लिए हमको घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या करें बताइए, इसका कुछ उपाय हो तो आप बता दीजिए। बोलते बस इतनी बात है, इसको पूछी होती तो मैं इसका तेरे को उपाय बहुत पहले ही बता दिया होता है। बोलती है, बता दो महाराज, कल से लेट नहीं होगा। बोलते बहुत छोटी सी बात है। बोली, क्या बात है? बोले, तू जब नदी के पार करना हो तो भगवान राम के नाम का जप कर लिया कर, उनका नाम का सुमिरन कर लिया कर, तो आसानी से पानी के ऊपर चलते चलते तू पार हो जाएगी। बोलती ऐसी बात है? बोलते हाँ ऐसी ही बात है। उसने तो मानो से गुरु मंत्र मिल गया हो, बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, उसने गांठ बांध ली। उसने बोलती है, महाराज कल से आपको लेट नहीं होगा, कल से आपने तो हमको उपाय बता दिया, अब कल से बिल्कुल लेट नहीं होगा, आपको समय समय पर दूध मिलेगा। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, मेरा दूध मत छोड़वाइए। बोलती है ठीक है ठीक है, जा दो। कई नदी के पास उसने बोलती है, तो महाराज बोले हैं कि इसके पानी के ऊपर चल के जाया जा सकता है, नदी को पार किया जा सकता है।
लेकिन उसको अगाध विश्वास था। उसने नदी के पास पहुंची, जैसे पानी में घुसी, उसने राम 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 सुमरन की, एकदम पानी के ऊपर चलते हुए आसानी से पार हो गई। फिर सुबह आई, फिर मल्लाह की जरूरत नहीं, राम 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 करते हुए पार। ब्राह्मण देवता को समय पर दूध मिल गया। अब उसका नाती पुतवा को समय पर मिल जाता था दूध खाने के लिए। ब्राह्मण देवता भी खुश। एक दिन ब्राह्मण देवता बोले, अरे तू तो समय पर दूध पहुंचा देती है आप। बोलती, हाँ महाराज। बोलती है, क्या बात है, कैसे करती है? बोलती, महाराज आप ही ने तो उपाय बताया था, राम के नाम का जप करो, सुमिरन करो, नदी को आसानी से पार किया जा सकता है। महाराज ब्राह्मण देवता को भरोसा नहीं आया। उसने बोला कि चलो हमको भी थोड़ा पार करा दो। बोलती है, आप ही ने तो बताया था, लेकिन उनको भरोसा नहीं था। ग्वालिन लेके गई नदी के पार। चलिए महाराज। वो गई, पानी में घुसी, राम 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 बोलती है, महाराज आप पीछे पीछे आइए, मैं चलती हूं। बोलते, ठीक है तू चल। ब्राह्मण महाराज मुंह से राम राम एक बार जपे, हाथ में जो है अपना धोती सकेल रहे एक हाथ से, एक आध बार राम बोले होंगे मुंह से। महाराज तो बीच मझधार में फंस गए। ओ राम राम करते हुए पार हो गई। जब जाके नदी पार होकर देखी, महाराज तो बड़ी आफत विपत मुसीबत सब एक साथ टूट गया है, बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसने बोली, महाराज ये कैसे चलेगा आपको? आप धोतियों संभाल रहे हैं, एक आध बार राम का नाम भी ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ आपको बोलना पड़ेगा, तभी पार हो पाएंगे, नहीं तो होगा नहीं। अरे हमसे हो नहीं पा रहा, अरे देख। बोलती, ठीक है महाराज आप वहीं पर रहिए, आप वहीं से निकल के जाइए। महाराज को भरोसा नहीं था राम के नाम का सुमिरन करने की, और डेली पूर्ण विश्वास के साथ जाती थी। पानी के ऊपर जैसे चलते चलते जाया जा सकता वैसे चली जाती थी। विश्वास तो करना पड़ेगा, बिना विश्वास का होने वाला नहीं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास की अगाध भक्ति होना चाहिए, तभी वो कृपा बरसती है, नहीं तो कृपा बरसती नहीं है। एक बार एक घटना त्रेता युग की है। विभीषण लंका के राजा थे। विभीषण के पास जाकर एक लंका का आदमी ने बोला, महाराज हमको समुद्र के उस पार जाना है लंका से। बोलता, बहुत आसान मार्ग है, तुम जा सकते हो। बोलते हो, तो पूरा अथाह समुद्र है, उसको कैसे पार करेंगे? विभीषण ने उसको एक गठरी में बांध कर कुछ दे दिया। बोला, इसको लेकर, इसको खोलकर देखना भर मत, लेकर चुपचाप जाओ, तुम आराम से पानी के ऊपर चलते चलते पार हो जाओगे समुद्र। बोले, ठीक है महाराज। वो पोटरी लिया, जेबा में डाला, चुपचाप लेके आराम से पैदल चलते हुए समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर चलते चलते जा रहा था। जब समुद्र के बहुत अंदर में पहुंचा तो बोला, ऐसा विभीषण जी ने क्या दे दिया है कि पानी के ऊपर हम चल के जा पा रहे हैं? क्या ऐसा चीज दे दिया, अद्भुत है। तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना उसको खोल के देख लिया जाए। विभीषण जी मना किए थे कि तुम जब जा रहे तो उसको खोल कर देखना नहीं, यदि खोल कर देखोगे तो वहीं पर डूब जाओगे, गड़बड़ा जाएगा मामला। खोल कर देखना नहीं है। लेकिन उसके दुष्ट के मन में तो विचार आया कि खोल कर देख लेते हैं, ऐसा क्या है, उसमें क्या बांधा गया है गठरी में। छोटी सी तो गठरी थी। उसने खोल कर देखा तो एक कागज पे लिखा हुआ था राम राम। बस जैसे ही बोला, बस यही है, अरे इसी के लिए
जैसे ही उसके मन में ऐसा विश्वास, ऐसा भाव पैदा हुआ, वहीं पर ससुर डूब गया। बस ऐसे ही, यही है, वही है, तो डुबा दिया ससुर को। तो ऐसे ही यदि भवसागर को पार होना है, इस लोक में तरण तारणहार बनना है, अपने आप को तारना है, दूसरों को तारना है, तो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, उनके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, उनके लीलाओं पर विश्वास करना पड़ेगा, उनके गुण रहस्य, उनके प्रभाव, उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगा। अनंत शक्तियों के